तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हाउ फैन वर्क्स, हाउ स्पीकर ऑफ योर मोबाइल फ़ोन मेक साउंड। अभी आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो जो स्पीकर है वो किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। आप लोगों ने डिंग डोंग बेल सुनी होगी, जब भी घर पे कोई आता है तो ऐसे डिंग डोंग बजती है। तो उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, वो डिंग डोंग बेल किस तरीके से साउंड करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है मैग्नेटिज्म के। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, घरों में वॉशिंग मशीन्स हो गई, स्पीकर्स हो गए, वॉचेस हो गई। और अगर हम सोचें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास इस चीज़ पे वर्क करती है। मोबाइल फ़ोन की जो रेडिएशन होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो जिन पे ये काम करता है। फिर इसका स्पीकर और माइक वो भी मैग्नेटिज्म पे वर्क करता है। वॉशिंग मशीन की मोटर जो है वो भी इसी चीज़ पे काम करती है। स्पीकर्स हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो जिसमें से हम लोग अभी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है, लॉरेंस फोर्स क्या होती है। हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज जब मूव करता है तो वो कुछ फ़ोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। अभी तक हम लोगों को पता था कि एक जो चार्ज है, वो सिर्फ़ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में ही फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर ये फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ़ील्ड ही एक्सपीरियंस करेगा। बट ऐसा नहीं है, एक चार्ज मैग्नेटिक फ़ील्ड में भी फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज़ इन मोशन, तो वो हम लोग इधर स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि चार्जेस किस तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ चार्जेस ज़्यादातर मैग्नेटिक फ़ील्ड में स्ट्रेट पाथ की जगह कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। चलो तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। तो फर्स्ट पेज में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले एक डेनिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टीड। इन्होंने ऑब्जर्व किया और noticed that a current in a straight wire causes a noticeable deflection in nearby magnetic compass needle। तो अगर एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके पास अगर एक मैग्नेटिक कंपास रखा है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो बोल सकते हैं कि मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो अगर एक करंट है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसको ज़्यादा बेटर हमें बताया जेम्स मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि अगर एक कंडक्टर है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसके पास जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाती है। तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे मेरी तरफ को, यहाँ पे ये ऐसे से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो रहा है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ को जा रहा है और फिंगर्स हमारी से कर्ल कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फिंगर्स की डायरेक्शन में है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है और इस डायरेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो ये जो डॉट का मतलब है करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो आउट, और इसका मतलब है करंट इज गोइंग इन। तो अगर आउट है तो यहाँ पे ये जो कंपास की नीडल है वो ये बता रही है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर करंट इन जा रहा है अंदर की तरफ को, इसका मतलब ये वायर एज्यूम करो जो अंदर की तरफ को जा रहा है, पेपर के अंदर की तरफ को जा रहा है करंट, इससे बाहर को निकल रहा है, इससे अंदर की तरफ को, तो इसको ये है क्लॉकवाइज।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंपास जो है वो ये ब्लू से शो किया हुआ है, ये कौन सी तरफ को पॉइंट कर रहा है, तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्सेस जनरेट कर सकती है, किस केस में वो फोर्स जनरेट करेगी। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है क्या, हाउ इट इज़ क्रिएटेड, ऐसा यूनिट क्या है। अगर आप लोगों को इसके आंसर मिलते हैं तो लिख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द रीजन, it is the region around a magnet where it can influence iron like particles। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड होगा, लोगों को पता है यहाँ पे इस रीजन में ये और चीज़ों को आयरन लाइक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हाउ इट इज़ क्रिएटेड, अभी देखा कि दैट इट इज़ क्रिएटेड बाय करंट, और करंट तो हम लोगों को पता है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तब होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस। आप हायर और बुक्स में ये भी स्टडी कर सकते हो दैट इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इट इज़ ड्यू टू मूविंग चार्जेस। तो एक वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन सपोज ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो करंट हमारा नीचे की तरफ को है, तो इसके अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है टी, जिसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, ये निकोला टेस्ला के नाम पे रखी गई है। इट इज स्केलर और वेक्टर, ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि सुपर पोजिशन लॉ ओबे करती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यस इट इज़ वेक्टर। डायमेंशन इसकी क्या है, सो B इज इक्वल टू F अपॉन आई, L इज इक्वल टू B। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML2T-2, करंट का होता है एम्पियर और लेंथ का होता है L। तो यहाँ से एक L कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ रहा है ML-T-2A-1, ये है। इट ओबेज लॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यस इट ओबेज, अभी हमने पढ़ा कि इट ओबेज, ट्रू इट ओबेज। तो जहाँ पे भी दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे वो फोर्सेस की तरह ऐड होंगे। अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसमें हम लोग इसको पैरेललोग्राम बना के नेट मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन हो रहा है दैट बी इज इक्वल टू, अगर ये B1 है ये B2 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ B1 प्लस B2। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे कर रहा है।